बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा माटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 9 मछलियों का शिकार की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जमात के मायार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें, लताइफ और पहेलियों को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझकर बता सकें। तो प्यारे बच्चों, मश्क शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, झील के किनारे बैठकर कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी जाती थीं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। झील के किनारे बैठकर परियों और डाकुओं और बहरी सफ़रों की कहानियाँ पढ़ी जाती थीं। नन्हे मियाँ सोने से पहले क्या करते थे? जैसा कि आपने सबक में पढ़ा कि नन्हे मियाँ सोने से पहले बड़े ही खुशू व खुजू के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगा करते थे कि या रब्बल आलमीन हमारे घर वालों को हदायत दे, उन्हें बता दे कि बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, जो कि इससे बिल्कुल अनजान हैं, ना वाकिफ़ हैं कि बच्चों के साथ मोहब्बत भरा सलूक करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं मश्क। मश्क में हमारी पहली सरगर्मी है पढ़ें और समझें। सबक के मुताबिक मुख्तसर जवाब लिखें। मश्क में हमारे पास सवाल दिए गए हैं जिनके जवाबात आपने सबक के मुताबिक देने हैं। पहला सवाल है, झील में मछलियों के ना होने की क्या वजह बयान की गई है? झील के पानी में कोई ख़राबी है? इसमें मादनियात के कुछ अज्जा शामिल हैं जिनकी वजह से मछलियाँ ज़िंदा नहीं रह सकती। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, झील की सैर का हाल किस तरह बयान किया गया है? जवाब है, झील की सैर का हाल हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी शगुफ्तगी के साथ बयान किया गया है। अगला सवाल है, बाज़ार से मछलियाँ क्यों खरीदी गईं? जवाब है, मुसन्निफ और उनके दोस्त सुबह से शाम तक छड़ियाँ पानी में डाले बैठे रहे, लेकिन जब कुछ ना मिला तो बाज़ार से मछलियाँ खरीदी गईं। खरीदी हुई मछलियाँ बिल्लियों ने क्यों खाईं? हमारा ये अगला सवाल है। जवाब है इस सवाल का, जवाब है, उस रोज़ घर वाले कहीं मदऊ थे। एक बुज़ुर्ग जो नन्हे मियाँ को खाना खिलाया करते थे उन्हें कम दिखाई देता था और उन्होंने नन्हे मियाँ के धोखे में बिल्लियों को मछलियाँ खिला दी। अगला सवाल है, मछलियों के मुताल्लिक़ कहा गया झूठ किस तरह खुला? जवाब है, एक रोज़ सबके सामने मछली वाला हिसाब लेकर आ गया क्योंकि जेब खर्च ख़त्म हो जाने की वजह से मछलियाँ उधार आ रही थीं। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का अगला सवाल है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। हमारे पास सबक में से कुछ जुमले दिए गए हैं जिनको मुकम्मल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। उनमें से सही ऑप्शन, सही जवाब हमने मुंतखब करना है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला जुमला है, हम झील के किनारे गुजारते हर रोज़, हर इतवार, हर शाम या हर दिन। सही जवाब है हर इतवार। अगला जुमला है, बड़े एहतमाम से प्रोग्राम बनता मछलियाँ पकड़ने का, आम खाने का, झील में नहाने का या सैर करने का। तो दुरुस्त जवाब है मछलियाँ पकड़ने का। प्यारे बच्चों, हमारे पास अगला जुमला है, झील के किनारे घास पर बैठकर कहानियाँ पढ़ते बादशाहों की, परियों की, बहरी डाकुओं की या बादशाहों, परियों और बहरी डाकुओं की। तो दुरुस्त जवाब है बादशाहों, परियों और बहरी डाकुओं की। अगला जुमला है हमारे पास, सबके दिलों में ये ख्याल बैठ गया कि हम दोनों हैं। ऑप्शन है लायक, होशियार, नालायक, सुस्त। दुरुस्त जवाब है नालायक। मुसन्निफ को भेज दिया गया रूफ़ी के घर, आंटी के घर, मुमानी के घर या चची के घर। दुरुस्त जवाब है रूफ़ी के घर। अगला जुमला है, कतार बांधे मुंतज़िर होती मछलियाँ, बिल्लियाँ, चींटियाँ या मक्खियाँ।
दुरुस्त जवाब है बिल्लियाँ। दुरुस्त आराब वाला लफ्ज़ है, पहले ऑप्शन जो हमें दिया गया है उसमें है मीम के ऊपर पेश, तो ये लफ्ज़ नहीं हो सकता क्योंकि मीम के ऊपर पेश है तो मदऊ गलत होगा। अगले लफ्ज़ में हम देखें तो मीम के ऊपर ज़बर तो है लेकिन आइन के ऊपर ज़बर और वाव है, तो ये भी गलत होगा, मदऊ भी नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में हम देखते हैं मीम के ऊपर ज़बर है और आइन के ऊपर पेश है, और चौथे ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो मीम के ऊपर ज़बर है लेकिन दाल के ऊपर शद और पेश भी है, तो ये भी गलत है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब है जो दुरुस्त जवाब है वो है मीम के ऊपर ज़बर और आइन के ऊपर पेश के साथ, जिसको हम पढ़ेंगे मदऊ। जी तो प्यारे बच्चों, अब हमारी मश्क में जो अगली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है सबक की मदद से दर्ज झेल जुमले मुकम्मल कीजिए। सबक आप लोगों ने पढ़ा, सबक में से जुमले लिए गए हैं लेकिन ये जुमले नामुकम्मल हैं। आपने ये जुमले मुकम्मल करने हैं। जब हम सबक इतनी तवज्जो के साथ पढ़ चुके हैं तो इन जुमलों को मुकम्मल करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो आइए चलते हैं इन जुमलों को मुकम्मल करते हैं। पहला जुमला है, ज़रा सी देर में हम भूल जाते हैं कि इस खूबसूरत गोशे के अलावा दुनिया में और भी हिस्से हैं। हमारा दूसरा जुमला है, हम क्यास आराइयाँ करते कि यहाँ क्या कुछ होगा। दूसरा जुमला है, हम क्यास आराइयाँ करते कि वहाँ क्या कुछ होगा, शायद वहाँ किस किस्म की दुनिया होगी। तीसरा जुमला है, दूसरा किनारा इतना पुरसहर लगता कि हम सचमुच परियों के मुल्क में पहुँच जाते। चौथा जुमला है, सबके दिलों में ये ख्याल बैठ गया था कि, जुमला मुकम्मल करने के लिए हम लिखेंगे, हम दोनों बहुत नालायक हैं और बिल्कुल नहीं पढ़ते। आखिरी जुमला है, फिर एक रोज़ क्या हुआ कि, आखिरी जुमला है, फिर एक रोज़ क्या हुआ कि सबके सामने मछली वाला हिसाब लेकर आ गया। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है सुने और बोलें। दर्ज झेल लतीफ़े और पहेलियाँ पढ़कर उनमें पोशीदा पैगाम और दानिश की वजाहत करें। हमारे पास कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, कोई लतीफ़े दिए गए हैं, उनमें जो पोशीदा दानिश है वो हमने मालूम करनी है। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि लतीफ़े सुनाना और सुनना, पहेलियाँ एक दूसरे से बूझने के लिए कहना आप बच्चों की बड़ी ही पसंदीदा सरगर्मी है। लेकिन हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि लतीफ़े सुनाने का मकसद सिर्फ़ लुत्फ़ उठाना नहीं है या मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि हर लतीफ़े के अंदर कोई पोशीदा पैगाम भी होता है। उस लतीफ़े का, उस पहेली का जो पोशीदा पैगाम है वो भी आपने समझना है, उस पर गौर व फिक्र करना है। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो लतीफ़ा दिया गया है, सबसे पहले वो लतीफ़ा क्या है। बाप बेटे से कहता है, बेटा गम ना करो, पास फेल किस्मत की बात है, तुम्हारी किस्मत में फेल होना लिखा था सो हो गए। बेटा खुशी से, अब्बू फिर तो अच्छा हुआ मैंने पढ़ा ही नहीं, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। तो प्यारे बच्चों, कहने को तो ये एक लतीफ़ा है, इसमें हंसी और मज़ाक है, लेकिन इसके अंदर एक पोशीदा पैगाम भी है, पोशीदा दानिश भी है। तो आइए देखते हैं वो पोशीदा पैगाम क्या है। किसी भी इम्तिहान में कामयाब होने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगी। आप सिर्फ किस्मत पर जो है वो भरोसा नहीं कर सकते कि क्योंकि मेरी किस्मत में कामयाब होना लिखा है, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ कामयाब हो जाऊँगा, और क्योंकि मेरी किस्मत में फ़ेल होना लिखा है तो इसलिए मैं जितनी भी मेहनत करूँ मैंने फ़ेल ही होना है, ऐसा नहीं होता। तो आइए चलते हैं आगे, जो पहेली दी गई है वो क्या है। खाए लोहा उगले आग, गाए हरदम मौत के राग। किसकी तरफ इशारा किया गया है? बंदूक की तरफ इशारा किया गया है कि बंदूक
کے اندر جو گولی ڈالی جاتی ہے وہ تو لوہے کی ہوتی ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتی ہے تو آگ بن کر نکلتی ہے اور پھر ہر وقت موت کے راگ الاپتی ہے، یعنی کہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی جو ہے وہ موت کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ پہیلی کا مطلب ہے بندوق۔ اگلی پہیلی ہے چھم 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 نیر بہائے رات کی رانی چلتی جائے۔ رات کے وقت جب ہم موم بتی جلاتے ہیں تو وہ اس کے آنسو جو ہے وہ ٹپکتے رہتے ہیں، وہ خود تو جلتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے، لیکن اپنے آس پاس والوں کو روشنی دیتی ہے، دوسروں کے کام آتی ہے، خود تکلیف اٹھاتی ہے لیکن دوسروں کو وہ آرام بہم پہنچاتی ہے۔ اس پہیلی کا مطلب ہے موم بتی، لیکن اس کے اندر جو پوشیدہ پیغام ہے وہ یہی ہے، خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔